दर्जी सास की मॉडर्न बहू। वेलकम टू प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शोभा का बेटा कृष्णा, जो कि शहर के कॉलेज में पढ़ाई करता था और शोभा गांव में ही रहती थी, उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन फिर भी वह मेहनत करती रहती थी और वह सिलाई का काम किया करती थी पति मन से। शोभा सिलाई करते करते अपने बेटे को कॉल की। लो बेटा, कैसे हो? माँ बहुत अच्छा हूँ। बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी। माँ मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, मैं बिजी हूँ। शोभा रोने लगी क्योंकि वह कृष्णा की बहुत याद आ रही थी और कृष्णा अच्छे से बात भी नहीं किया, तो इस वजह से शोभा बहुत रोने लगी। अरे तुम कब आई? बोलो। मैं तुम्हें कॉल की और तुम्हारा नंबर बिजी बता रहा था। सच सच बोलना, कहाँ बिजी थे? झूठ बिल्कुल मत बोलना। क्यों झूठ बोलूँगा, सच में माँ फ़ोन की थी। ओह अच्छा। यार रुको, मैं तुम्हें अपना फ़ोन ही दिखाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं मजाक कर रही थी। जल्दी चलो अब। कृष्णा और आरती दोनों साथ में जा रहे थे, तो फिर आरती कहने लगी कृष्णा को, ना मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा, चलो रेस्टोरेंट चलो ना। कृष्णा अपनी जेब चेक करता तो पैसे नहीं होते, फिर वो कॉल करने लगता अपनी माँ को और कहने लगता है, हाँ बेटा, बहुत दिन फ़ोन बात किया। मेरे पास पैसे नहीं है, किताब खरीदनी है, मुझे पैसे देना जरा। कृष्णा इतना ही कहकर फ़ोन कट कर देता है और शोभा के पास तो उतने पैसे नहीं थे, फिर भी वह कुछ पैसे जोड़कर जो रखी थी सिलाई करके, वही पैसा वो कृष्णा को दे देती है। फिर उसके पास पैसा नहीं रहता। कृष्णा आरती से शादी कर लेता है। कृष्णा, हम दोनों तो शादी कर लिए हैं, लेकिन अब ना रहने को घर है और ना ही तुम्हारे पास कोई जॉब है और ना ही तुम कोई काम करते हो, तो मुझे खिलाओगे क्या तुम? अरे हाँ, मैं ये तो कहना भूल गई। सोच लो अब कहाँ लेकर जाना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, क्या हुआ बोलो? कृष्णा सोचता है कि आरती ठीक ही कह रही है। फिर वह सोचता है कि गांव लेकर चला जाएगा अपनी माँ के पास। फिर अगली सुबह होते ही कृष्णा आरती को गांव लेकर आ जाता है। कृष्णा आरती को लेकर आ जाता है। फिर अचानक से शोभा देखती है तो कहने लगती है, आजा बेटा बैठ, आजा बहू, इतने दिन बाद मैं तुझे देखी हूँ, मेरे कलेजे को ठंडक पहुँची। बहू आजा बैठ। जी, ये कितना छोटा कमरा है। तुम टेंशन मत लो आरती। उफ यार, शट अप। पर बेटा, ये छोटा सा कमरा भी तो एक ही है ना। क्या हुआ माँ जी, आप बाहर सो जाइएगा। हाँ हाँ आरती, सही कह रही हो माँ, बाहर सो तो वही जाएगी। कह रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं सो जाऊंगी बाहर। माँ जी, बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ठीक है माँ, आप बाहर सो जाइए, ठीक है। रात होते ही शोभा हर आंगन में सो जाती है और वह मच्छर की काटने की वजह से रात भर नहीं सो पाती है, लेकिन वह बात अपने बेटे को नहीं कहती है। सुबह होते ही शोभा सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। उफ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वह घर का सारा काम करके फिर सिलाई करने के लिए बैठ जाती थी। सिलाई करने के बाद शोभा जब पैसे गिनती कर रही थी तो वह देखी कि पैसे बहुत कम हैं और घर का राशन भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कृष्णा तो अभी कोई काम करता नहीं है, तो वो
चली गई। फिर वह चली जाती सोने के कंगन बेचने। लो बहू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। उफ माँ जी, ये आपने कौन सा ड्रेस ला दिया है? ये घघरा चुन्नी मैं नहीं पहनती हूँ। को तो पता ही है मैं कैसा ड्रेस पहनती हूँ, और आप जानते ही मैं गांव के गंवार लोगों के जैसा सूट और सलवार नहीं पहनती हूँ। काम कर दीजिए, इन कपड़ों को काट के, आपको तो स्टिचिंग करना आता ही है, आप ऐसा बना दीजिए स्टिचिंग करके, ठीक है? मुझे ये सब नहीं पसंद है सलवार। अरे बहू, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तुमको जैसा चाहिए मैं वैसा ही बना देती हूँ। देखो बहू। फिर शोभा सूट को कटिंग करके एकदम शॉर्ट ड्रेस बना देती है, जो कि आरती को बहुत पसंद आता है। वाह माँ, कितना अच्छा ड्रेस बना दिया तुमने तो। वाओ, एक बड़ा सा मिरर रहता तो मैं देखती कैसी लग रही हूँ मैं। रात होते ही फिर से शोभा सो गई और आज मौसम कुछ बदल सा गया। अरे मैं अब सोऊंगी कैसे, इतनी बारिश हो रही है। उफ। शोभा सोचती है, आवाज लगाती हूँ, राजेंद्र, ओ राजेंद्र, बारिश हो रही बहुत डर। दोनों सुन के अनदेखा कर रहे थे और मौसम की तारीफ कर रहे थे। उधर शोभा बारिश में बहुत ही ज़्यादा भीग रही थी। राजेंद्र, कल हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे बाहर खाना खाने। और हाँ, तुम्हारी माँ जो बना कर दिए ना, वही ड्रेस पहन कर जाऊंगी। ओके बेबी, जैसा तुम कहो। सुबह होते ही, बेटा मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत तेज बुखार है। राजेंद्र, चलो हम लोग बाहर डिनर या नाश्ता ब्रेकफास्ट सब वहीं करेंगे। ए ऊपर वाले, कौन कौन से दिन दिखा रहा तू मुझे? वाओ, सो नाइस। दिन आरती जब वो शॉर्ट ड्रेस पहन कर जाती तो गांव वाले के लोग बोलते हैं, जी जी जी, ये मैंने क्या देख लिया। जी। सारे गांव वाले जाकर शोभा को कहते हैं, तुम्हारी बहू को समझाती नहीं हो क्या? मैं समझा दूंगी, आप लोग ना घबराएं। मेरी बहू गांव की नहीं है, इसलिए वह सलवार सूट नहीं पहनती, उसे शहरों के कपड़े पसंद है। राजेंद्र, मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ना चाहोगे? चलो, ये है वो लड़का ऋतिक। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ना तो तुम्हारे पास घर है ढंग का, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, और ना ही तुम कोई जॉब करते हो। उसमें मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, इतने दिनों तक तो मैं नाटक करेगी। और हाँ, मुझे उस गंवार देहात गांव में नहीं रहना, गंवार लोगों के साथ। और तुम भी यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ। राजेंद्र को बहुत अफसोस हो रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि आरती ऐसी निकलेगी। फिर वह अपनी माँ के पास जाने लगता है। लेकिन राजेंद्र ये नहीं जानता था कि उसके जाते जाते तब तक बहुत देर हो जाएगी। राजेंद्र को दूर से ही दिख जाता है। राजेंद्र बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारी माँ दर्द से तप रही थी। राजेंद्र अपनी माँ को देखकर बहुत रो रहा था। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ। शोभा का अंतिम संस्कार होने के बाद राजेंद्र अकेला हो जाता है और इधर आरती को अपने किए की सजा मिल जाती है। राजेंद्र अपनी माँ की पुरानी बातों को याद करके मायूस हो जाता और उसके पास याद करने के सिवा और कुछ भी नहीं था। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।